बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्बू मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हजरत अब्बू मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया लेकिन पोता ठीक नहीं हो रहा है। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा, ऐ सरदार मक्का, परेशान ना हो, मक्का के करीब अकाजा बाजार है। इस बाजार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा इसको आजमाया है। हजरत अब्बू मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। इस तबीब इस राहब के पास तशरीफ ले गए। शाम का वक्त था। आप इसके मकान पर पहुंचे, दरवाजा बंद था। आपने वहां के लोगों से इस तबीब इस राहब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ की कि राहब साहब के हाथ में बड़ी शफा है। जो मरीज भी आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। अल्लाह ताला के करम है, बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया, अब कहाँ है? लोगों ने कहा, हुजूर है तो घर पर, अब दरवाजा नहीं खुलेगा। फरमाया, क्यों? लोगों ने कहा, सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाजा बंद करके इबादत करता रहता है। कहीं कहीं दिन तक दरवाजा बंद रहता है, जब मर्जी हो दरवाजा खोलता है। फरमाया, कोई पता है अब दरवाजा कब खुलेगा? लोगों ने कहा, अब तो खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाजा बंद हुआ है, अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हजरत अब्बू मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहब के मकान में जलजला आया, दीवारें हिलने लगी, छत लरजने लगी। करीब था कि इस तबीब इस राहब का मकान गिर जाता और राहब मकान के नीचे आ जाता। वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर आया। जब वो बाहर आया तो इसने हजरत अब्बू मुत्तलिब को पहचान लिया। ये मक्के के सरदार हैं। राहिब ने कहा, सरकार कैसे आना हुआ? हजरत अब्बू मुत्तलिब ने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी। सुना है आप दवाई भी देते हैं, दम भी करते हैं। मेहरबानी करो कोई दवाई दो और दम भी करो ताकि ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवार को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई। फिर एक आसमानी सहीफे के चंद औराक उठाकर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा वज़्ज़ुहा देखता, कभी किताब देखा, कभी वल्लैल की जुल्फों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को, सरकार को सर से पांव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा, ए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह। अज़मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी अल्लाह ने नबूवत फरमाया ही नहीं, लेकिन राहिब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हजरत अब्बू मुत्तलिब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फरमाया, राहिब साहब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। राहिब ने कहा, कौन सा काम? फरमाया, मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा, हजरत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हजरत अब्बू मुत्तलिब ने फरमाया, राहिब साहब, मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, सरकार, आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज के पास ले आए हैं, मुकद्दस को गुनाहगार के पास ले आए हैं, शफाए कायनात मर्ज को मर्ज़े मुजस्सम के पास ले आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपनी इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक से मेरा सारा मकान लरजने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। सरदार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मकाम वाला है। देख, इसके चेहरे से नूर के फवारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं। इसी तरह लेकर इसको ना फिरा करो, कहीं कोई यहूदी तकलीफ ना दे दे। जाओ, इसको अपने घर ले जाओ।
حضرت ابو مطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا سردار مکہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا، آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت ابو مطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا اور چلنے لگے۔ تو راہب نے کہا حضور شکریہ تو آپ کا، آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی۔ حضرت ابو مطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے آپ جس کو دم کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یا اللہ تجھے تیرے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا دے دیتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل وائس آف حیا کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔